और 17 जुलाई कितने दिन बचे हैं? मई, जून, जुलाई 3 महीने और 10 दिन ऊपर वो, मतलब 100 डेज प्लान। बेटा तुम खड़ी क्यों? लगा के बस अभी से खड़े खड़े पढ़ने को ट्यूशन करके आ रहे, जब डेढ़ बजे नाम सोओगे तब खड़े खड़े पढ़ाई करेंगे, ऐसा है। 100 डेज। और जहां तक मुझे लगता है बच्चों, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इस बार मुझे नीड वाला क्या किया? 3 आवर 20 मिनट। और ट्यूशन कितने बच्चों? 200। अच्छा, इसमें बच्चों इन्होंने ऑप्शनल भी तो बोला नहीं, इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने बोला 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। अब ये नहीं कह सकते कि ए के अंदर इजी है, बी में इजी है, बी में ऑप्शनल है। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है। जब इन्होंने 200 क्वेश्चन बोले हैं और उन्होंने 2 सेक्शन बोला है, हो सकता है बच्चों सेकंड सेक्शन जो बी वाला है उसमें ए आर वाले क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है बच्चों उसके अंदर कुछ मैचिंग वाले भी हो सकते हैं, और होने के लिए हो सकता है बच्चों ऑप्शन बी हो। एक बच्चों कई सारी पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन वाले हैं। हमें 100% उस पॉसिबिलिटी लेकर नहीं चलना है। जब आपको टाइम दिया है 3 आवर 20 मिनट, और अगर सेम वही अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, पेपर है, तो पिछली बार बच्चों था वो 3 आवर में हुआ था। फिर बोलो टाइम बढ़ाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब समथिंग नॉट रॉन्ग, समथिंग नॉट इज देयर इन दैट क्वेश्चन पेपर। और जो चीज है उसके लिए हमें अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है 100 डेज में। और गेटिंग नहीं बात समझ? आपको जो पहले मैंने क्लास में समझाया था कि अपनी बच्चों पढ़ाई जो कम से कम 6-7 घंटे करो घर के अंदर, 4 से 5 घंटे पक्का ही करो। करते हो नहीं करते? बेटा बात क्यों कर रही हो? कभी तुम सोती रहती हो, कभी तुम बातें करती रहती हो। जाके किसी को यही बात ही करोगी, फिर सब मैं चुप तभी रहूंगी जब सोऊंगी। मैं भी कुछ बोल रहा हूं ना, सुन लो, उसके बाद जो बोलना बोल दो। तो ये तो पक्का बच्चों के, देखो अपन अगर बात करें अपने सिलेबस की, तो जो बॉटनी का पूरा सिलेबस है अगर मैं करने बैठूं खुद खत्म, तब मेरे को 150 आवर लगते हैं होल बॉटनी जो। अगर मैं जूलॉजी का करने बैठूं तो बच्चों मेरे को 120 आवर लगते हैं होल जूलॉजी खत्म। अब बताओ बच्चों बायोलॉजी कितने घंटे में खत्म हो जाएगी? 270। समझ गए? 150 आवर बच्चों केमिस्ट्री का ले लो और 150 आवर बच्चों फिजिक्स की ले लो। मतलब आपको कितने आवर चाहिए? 600 आवर आप खत्म कर सकते हैं। आप पास में 100 डेज है। अब ये तो पक्का हो गया कि डेली आपको 6 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप डेली 6 आवर नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने अपने पास में जो कैलकुलेटेड टाइम है उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा छोड़ने वाले हो जो आपका अनटच्ड रहने वाला है। Got it? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बाजी आपके हाथ में है। गेम इज नॉट ओवर। आप चाहो अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो सकते हो। मैंने पहला वर्ड बोला आप चाहो। अच्छा, आप चाहते हो नहीं चाहते हो? दिल से नहीं चाहते? पूरे दिल से चाहते हैं? पक्का? तो मेहनत भी दिल से होनी चाहिए। हम सफलता तो दिल से चाहते हैं, मंजिल तो दिल से चाहते हैं, लेकिन बच्चों बिना मन के अगर एफर्ट करते हो वो सक्सेसफुल नहीं होता। और दो बातें, एक बात हमेशा और याद रखना बच्चों, जो आपका दिल चाहे वही दिमाग भी चाहना चाहिए। और जब दोनों एक ट्यून के अंदर एक ही चीज आते हैं वो आपको पक्का मिलेगी। आपका दिमाग कहता है करते हैं यार हो जाएगा, कहीं दिल कहता है यार क्या पता नहीं हुआ, तो इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है।
उन दोनों को सिंक्रोनाइज करो। और जिन्हें दिमाग और दिल को आपने सिंक्रोनाइज कर दिया ना, वो ऑटोमेटिक आपको उस टाइम में से भी टाइम निकालने के लिए मिल जाएगा स्टडी में से, जो टाइम आपके लिए निकालना मुश्किल है। Are you getting? आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से, इसी पल से ही नो एंजॉयमेंट। किसी के बर्थडे पार्टी में जाना कैंसर, संडे को मस्ती कैंसर, 3 महीने कोई मूवी देखना कैंसर, यूट्यूब देखना कैंसर, फेसबुक डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट, अननेसेसरी मैसेजेस म्यूट पर डाल दो। कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और ये 3 महीने की आपकी तपस्या है। तपस्या समझते हो? हाँ, क्या होता है? हैं? ध्यान, तपस्या ध्यान, नहीं, तपस्या मतलब होता है कठोर मेहनत, उसको बोलते हैं तपस्या। जनरली बच्चों मेहनत हम डेली करते ही हैं। उठ के खाना खाए वो भी मेहनत ही है, हम फ्रेश हो गए वो भी एक मेहनत ही, बिना मेहनत वो भी नहीं होता है। हम नहाए वो भी मेहनत ही है, समझे नहीं समझे? बैग उठा के घर से यहां आए वो भी मेहनत ही है। लेकिन बच्चों जब आप एक माइंड में, दिमाग में रख करके जब आप मेहनत करते हो तो उस मेहनत को बोलते हैं तपस्या। ये 3 महीने की जो तपस्या आपकी है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने ये तपस्या कर ली तो आप जिंदगी में आने वाले टाइम के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन बन जाओगे। कहोगे सर आपको पहले से ही फर्स्ट क्लास सिटीजन, तपस्या भी क्यों करें? मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो पहले से फर्स्ट क्लास सिटीजन है, जिनके पापा पास करोड़ों रुपए हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो मिडिल क्लास है, जिसके पेरेंट्स के पास में एक लिमिटेड इनकम है, जिनके पास आंखों में सपने आपको लेकर देखे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं आपके जैसा ही, मैं आपके जैसे मिडिल क्लास से मैं आया, मिडिल क्लास से मैं आज ही हूं। और ये बच्चों आपने अगर कर लिया, डेली अपने घर में सब लोग एक काम करो, घर के अंदर लाके बच्चों, आज ही घर जाके बच्चों लिख दो, माई टारगेट इज टू अचीव 600 प्लस नंबर्स इन नीट 2022, 17 जुलाई माई स्कोर विल बी 600 प्लस। और दिन में उसको 4 बार देखो, जब आप उसको देखोगे तो अंदर से खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपना खुद का खुदा खुद ही को बनना है। आप खुद से बड़ा कोई दूसरा खुदा नहीं है, आप मां का कोई मददगार नहीं है, आपका कोई हिमायती नहीं है, आपका भला चाहने वाला नहीं है, वो आप खुद हो। अपने आप से खुद सच बोलो और उस सच्चाई के साथ अपने बच्चों एफर्ट करना चालू कर दो। मैंने आपको बता दिया बच्चों, 6 आवर डेली पढ़ना आप कंपलसरी है। जनरली क्या होता है, कोई भी एग्जाम की डेट रिलीज होती है तो उसमें हमेशा गवर्नमेंट रूल है 40 डेज मिलना चाहिए। 40 डेज पहले अगर किसी एग्जाम की डेट आती है दैट इज अलाउड। 40 डेज अगर कम डेज आपके पास बचते हैं तो आप अपील कर सकते हो, सर कम टाइम है एग्जाम में, आपने बहुत लेट नोटिस दिया है, ये वो। नीट की कोई गलती नहीं है, 100 डेज पहले अनाउंस कर दिया, 101 डेज पहले। डेली के 6 घंटे आपको पढ़ना है। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप डेली के 2 घंटे बचा रहे हो। वीक में कितने घंटे बचाओगे? 12 घंटे। फिर आप किसी पार्टी वार्टी में जा सकते हो अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी बात कर रहा हूं मैं। सेल्फ स्टडी मतलब ये है, यहां से घर जाने और यहां वापस आने के बीच में आपने कितनी पढ़ाई करी। यहां से कितने बजे आते हो? 2 बजे। सुबह कितने बजे आते हो? 7:30 बजे। मानते हैं बात। तो 2 से वापस अगले दिन के 7:30 बजे बीच में आपने घर में 6 घंटे स्टडी को दिया कि नहीं दिया? वो काम करो आप, समझिए। और पढ़ाई भी अब ऐसी करनी है कि जो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि इसको तो हमने पढ़ लिया है, अब इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? अगर ऐसी पढ़ाई आपकी चल रही है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल एनसीईआरटी नोट्स, कौन सा केवल मॉड्यूल से पढ़ना है।
आपने खुद ने बनाया नहीं बनाया? बात हुई थी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी? हाँ वही हुई थी ना क्लास में? हाँ नहीं हुई। और मैंने कहा था बच्चों सिंपली आप 550 टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हो? अगर आप 550 टारगेट यहां पहुंच रहे हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। एक जिनका 550 पहुंचा हुआ है वो 600 पहुंचाओ, जिनका 600 पहुंचा हुआ है वो 650 पहुंचाओ, और जिनका 650 पहुंचा हुआ है वो 700, वो जो 700 पर है थिंक पुल आउट ऑफ द पुल। समझ गए? मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूं, मैं अपनी एक राय दे रहा हूं, मेरा पर्सनल व्यू है। अगर बच्चों नीट ने टाइम बढ़ा के दिया है, इसका मतलब पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड होगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। हार्ड इन द सेंस डाटाबेस पूछना सकते हैं, इसमें बहुत कम क्या हो मार्जिन। एनसीईआरटी में और क्या हार्ड बनेगा? या फिर ये हो सकता है कि बच्चों एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन हो और ऑप्शंस के अंदर डिफरेंसेस या बच्चों को आप एक दूसरे को डिमार्केट करना बहुत मुश्किल हो, आपको एग्जैक्ट अगर पॉइंट याद है तभी आप अटेम्प्ट कर पाओ, अदरवाइज नहीं कर पाओ। तो हर छोटी से छोटी चीज आप बायोलॉजी में से पढ़ रहे हो तो उसका ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। व्यक्ति एक साइज दे रखी है तो उसको अंडरलाइन कर लो, इसकी साइज यहां से यहां तक होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइज क्या होती है, यहां से यहां तक होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ रहे हो? नहीं बात समझ? साइंटिस्ट के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रह रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत पड़ती है, उनका ईयर जो है नोबेल कब मिला, ये उसको साइड में हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, फिर भी जो इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी वाले हैं उनका आप कोशिश करो याद रहे। मतलब आपको कहने मतलब ये है कि एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा दिखाए हैं वो आपको याद होनी चाहिए। राइट एस्टिमेशन बनाएंगे, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। कहने मतलब अल्टीमेटली यही है, मैं यहाँ 15-20 मिनट इसलिए बर्बाद किया ताकि आप अपना टाइम बर्बाद ना करो। आज से ही बी कॉन्शियस, और आज से ही बच्चों आपकी फुल फ्लेज नीट की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप चाहो तो 2 बार सिलेक्शन ले सकते हो। कहोगे सर 2 बार कैसे? बेटा मैं आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी देने का टाइम बोल रहा हूँ। 15-25-30 अप्रैल के बाद में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है इस अप्रैल में। मई जून आधा जुलाई आप अपने घर में हो, 2.5 महीने, तो फिर 6 घंटे क्यों पढ़ो? आप 12-12 64 घंटे पढ़ो। तो बोलो, और जो कोई दिमाग में ये चल रहा है कि सर एक बार सिलेबस खत्म करा दो, हम घर बाद में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बच्चों बाद आज तक किसी का नहीं आया है क्या? नहीं है। बाद पे भरोसा ही नहीं करना है, चाहे भले को आपको दूसरा वाला बोले या आप खुद बोलो। जो अभी जो हो गया वो हो गया, इसीलिए कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो। ऐसा कभी नहीं बोला आज करे सो बाद में कर, कल कर परसों, ऐसा भी बोल सकता था। इसलिए जो काम हो जाता है वो हो जाता है, जो फ्यूचर में है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। फ्यूचर किसी का क्या है कोई नहीं बता सकता। समझ गए? बोलो। तो बच्चों लोग पढ़ रहे, तो बच्चे क्या